Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Kanish Fatma, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन से है। यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर टी विद y इज इक्वल टू 2 एट एक्स टी इज इक्वल टू 0 डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू -1 एट टी इज इक्वल टू 0, यानी टी इज इक्वल टू 0 होगा तब यहाँ पर y की वैल्यू भी 2 के बराबर होगी और डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू -1 के बराबर होगी जब t बराबर 0 होगा। और यहाँ पर जो y डैश है वो डी वाई ओवर डी टी को डिनोट कर रहा है और y डबल डैश का मतलब y का 2 बार डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में इसको डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको लिखेंगे। द गिवन ordinary linear differential equation is y double dash minus 2y dash plus y is equal to e to the power t। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे इसका, क्योंकि हमें यूज़ करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो पूरे में लाप्लास अप्लाई हो जाएगा, यानी y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस वाई पूरे पर, और ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी। अब लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए लाप्लास को अलग अलग टर्म पर अप्लाई कर देंगे। जो कांस्टेंट होंगे वो लाप्लास से बाहर आ जाएंगे, लाप्लास ऑपरेटर से। तो एल वाई डबल डैश माइनस 2 बाहर ले लिया, लाप्लास लगेगा वाई डैश पर प्लस लाप्लास लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा वाई पर। और ये हम लोग जानते हैं e की पावर 80 के लाप्लास की वैल्यू फार्मूला याद होना चाहिए 1/p-1, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाप्लास ऑफ e की पावर 80 की वैल्यू 1/p-1 के इक्वल होती है। और यहाँ पर a की वैल्यू 1 नहीं लिखी तो 1 होगी t का कोएफिशिएंट, तो p-1 हो जाएगा। तो इस फार्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब जो किसी भी डेरिवेटिव पर अगर जैसे सेकेंड डेरिवेटिव पर लाप्लास लगेगा तो इसकी वैल्यू होती है p की पावर 2 लाप्लास ऑफ, इसको विदाउट डेरिवेटिव देखते हैं, माइनस फिर p की एक पावर कम कर दीजिए और इस जो फंक्शन जो इसका लाप्लास यहाँ लिया जा रहा है तो उसकी वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू 0 पर, माइनस फिर p की वैल्यू फिर इससे कम कर दें, p की पावर 1 थी तो वो 0 हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगी, इसे ना लिखें। फिर y का डेरिवेटिव और इसकी वैल्यू 0 पर। ये तो एल वाई डबल डैश की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो गई है। फिर माइनस का साइन है, लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। फिर -2 और इस जिस तरीके से सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लाप्लास की लिखी है ऐसे फर्स्ट डेरिवेटिव के लाप्लास की वैल्यू होगी। इसमें 2 यानी 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा था y का t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर तो 2 पावर है, यहाँ पर एक बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा y डैश है तो p की एक पावर होगी, एक पावर और फिर लाप्लास ऑफ y। फिर माइनस कर देंगे, इसकी पावर 1 है और अगली टर्म में 0 हो जाएगी, यानी 1 आ जाएगा। और फिर लिखा जाएगा y एट 0, क्योंकि यहाँ पर पावर p की 0 हो चुकी है। तो बस अगला टर्म अब नहीं लिखना है हमको, इतना ही आएगा। और फिर इसके बाद हमें इस टर्म को लिखना है प्लस लाप्लास ऑफ y, राइट हैंड साइड में 1/p-1 एज इट लिख देंगे। और हमें वैल्यू इनकी दे रखी है, बताया गया था t बराबर, ये t की वैल्यू होती, t बराबर 0 होगा तो y की वैल्यू 2 के इक्वल है, और t बराबर 0 होगा y डैश की वैल्यू जो होगी वो -1 के इक्वल है। ये वैल्यू में शुरू में यहाँ पर दे रखी हैं। जब t बराबर 0 होगा तो y की वैल्यू 2 है और t की वैल्यू 0 होगी तो y डैश की वैल्यू -1 के इक्वल है। इसको हमने यहाँ पर y डैश लिखा है, यानी y डैश एट t बराबर 0 की वैल्यू -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमने लिख दिया है और इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो p² इंटू एल वाई माइनस p इंटू ये वैल्यू 2 के इक्वल है और माइनस ये वैल्यू जो होगी दे रखी थी -1 के इक्वल, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
उसके बाद माइनस का 2 है, p की पावर 1 है यहाँ पर, एल बाई एज इट लिख दीजिए, ये वैल्यू 2 के इक्वल दे रखी है, प्लस लाप्लास ऑफ y और राइट हैंड साइड में 1/p-1 है। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी p² ly -2 को पहले लिख दें, 2p माइनस माइनस प्लस का 1, और ब्रैकेट अभी फ़िलहाल हमने लगा ही रखा है इसको, और 2 इसमें तो हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो 2 का इधर इंटू होकर 2p ly हो जाएगा, यानी लाप्लास ऑफ y माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 प्लस लाप्लास ऑफ y और इज इक्वल टू 1/p-1। इस ब्रैकेट का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा देंगे हम लोग। इसको जैसे हम हटाएंगे वैसे देखेंगे कि ये ly के मेरे पास कई टर्म होंगे, तो उन टर्म को साथ में लिख देंगे। एक तो ly ये हो गया, दूसरा ये लिख देंगे, यानी -2p ly, और इसमें ये लास्ट में लिखा हुआ है ly, इसको लिख दिया, और फिर इसके बाद में ये -2p है बचा हुआ, उसको लिख देंगे, और इसके ये 1 था प्लस का, ये भी लिख देंगे, 4 था उसको भी लिख देंगे। राइट हैंड साइड में 1/p-1 लिख दिया, ये हमने शुरू में लिख दिया था, ये लिख चुके थे। अब अगले स्टेप में इनको सॉल्व करने के लिए हमको ly को इन तीनों टर्म में से कॉमन ले लेना चाहिए, क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालना है, तो पहले ly की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो इसलिए इन तीनों टर्म में से ly को अगर कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में था p², तो p² लिख दिया, माइनस का फिर 2p था ly को कोएफिशिएंट, प्लस का 1 हो जाएगा ly को, जो हम लास्ट थर्ड वाले में से कॉमन लेंगे, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये वैल्यू जो है वो कितनी होगी, कितनी, उसको जो टर्म्स हैं उनको ट्रांसपोज कर देंगे। इनको जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी तो माइनस का है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे 1 जो होगा 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2p प्लस की हो जाएगी, 2p प्लस का, और यहाँ पर देखिए 4 भी था, तो 1 और ये 4 मिलके 5 हो जाएगा, और 5 को जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाता है, और पहले से यहाँ पर जो मौजूद है 1/p-1 उस टर्म को यहाँ पर लिख देंगे। और इस यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तीनों टर्म जो हैं वो होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे किसी का, यानी ये होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा p-1 का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा इंटू ly, और राइट हैंड साइड में ये 2p-5 प्लस 1/p-1। अब क्योंकि ly की वैल्यू निकाल के ही हम y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए ये जो भी इसके मल्टीपल में जब डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में ये पूरे के नीचे आ जाएगा, यानी 2p-5, यानी इसको हम 1 मानते हुए इसके नीचे आप पार में पहुँचा देंगे p-1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर पहले से p-1 है और इसको भी हम लेके आएंगे तो अपान में ही आएगा p-1 का स्क्वायर। तो जैसा कि नीचे p-1 है, ऊपर भी ऐसा बनाना चाहते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा इस 2p-2 से, तो p-1 आ जाएगा। तो इस 5 को हमने ऐसे लिख दिया, -2 अलग कर दिया, -3 अलग कर दिया, और -p-1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस, और ये दोनों एक ही ब्रैकेट हैं, तो सेम बेस है, तो पावर ऐड हो जाएगी 2, और इसकी नहीं लिखी तो 1 पावर होके 3 पावर हो जाएगी। इनमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लिया तो p-1 बचा, माइनस का 3 अपान में p-1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1/p-1 होल ऑफ क्यू, ये वैल्यू ly के आ गई। अब यहाँ से ये अलग अलग कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स p-1 अपान p-1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये अपान, यानी ये माइनस का है सॉरी, तो यहाँ पर हमें माइनस कर लेना चाहिए 3/p-1 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर उसके बाद में लास्ट टर्म ये लिख दें 1/p-1 का होल ऑफ क्यूब। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक पावर इससे कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ बचेगा 2, और 2 अपान में इसकी एक पावर बची हुई, यानी 2 × 1/p-1 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं -3 × 1 का इंटू मान सकते हैं यहाँ पर p-1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस
प्लस 1/p-1 की पावर 3। ये वैल्यू एल वाई क्या है, चूँकि हमें वाई की वैल्यू ही फाइंड करना है तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए लाप्लास को उधर ले जाएंगे, यानी लाप्लास इनवर्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2 × 1/p-1 पर अप्लाई हो जाएगा, 3 × 1 इन टोटल पे ये अप्लाई हो रहा है अभी फ़िलहाल। और फिर हम इसको टर्म बाई टर्म लाप्लास इनवर्स को ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई अप्लाइंग लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इन तीनों टर्म पर हम अप्लाई कर देंगे। जो कांस्टेंट होंगे लाप्लास इनवर्स से उनको हम बाहर लिख देंगे, और बाकी देख रहे हैं आप तीनों टर्म पर ये हमने अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में हम यहाँ पर ये तो डायरेक्ट फार्मूला है जो अभी हम लोग शुरुआत में लिखा था, लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 को 1/p-1 लिखा था हम लोगों ने इस फार्मूले का दौरान। ऐसे लाप्लास इनवर्स जो है 1/p-1 तो वैल्यू ई की पावर 80 के बराबर होगा। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए ये वैल्यू जो होगी इसको लिखा जा सकता है y = 2 × e⁻t आ जाएगा माइनस, और इस जगह पर चूँकि पावर 2 हो चुकी है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, लिख देंगे बाद में फार्मूला। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी ई की पावर कर लेंगे। आप देखिए जो भी पी में से माइनस हो रहा है जितना वो ई की पावर में यो टी ई इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा, ई की पावर में 1 टाइम्स टी हो जाएगा। और लाप्लास इनवर्स लिख दीजिए 1/, और इसमें जो भी कांस्टेंट है हटा दी क्योंकि इसको हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए से बाहर ले लिया, उसका ये होल ऑफ स्क्वायर। प्लस ऐसे ही यहाँ पर ये पावर चूँकि 3 है तो ई की पावर इसमें जो पी में से जितना माइनस हो रहा है वो उसमें पावर में ले लेंगे इंटू टी, और लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम जो फार्मूले हैं वो लगा देंगे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम बाद में लिख देंगे अगर नहीं आती है आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ़िलहाल अभी जो है हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं 2 × 2 e⁻t माइनस। अगर हम ना बताएं तो फिर हम अलग से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को बता देंगे, हमारा वीडियो पर देख सकते हैं इसको। और यहाँ पर फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस फार्मूले में जो है टी की पावर इससे जितनी भी पी की पावर लिखी है उससे कम आती है। तो उस यानी टी की पावर 2 पी की पावर 2 है तो टी की पावर 1 आएगी, अपान में गामा कर दिया जाता है, और गामा जो है वो उतना ही होगा जितना कि ये पावर पी की लिखी हुई है। इसमें फार्मूले का यूज़ किया है जो हम आपको बता देंगे बाद में। और ई की पावर टी है, वैसे फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ काम किया है। इसको हमारे शब्दों में फार्मूले को समझ लीजिए कि पी की पावर जितनी हो वो उससे एक कम जो है टी की पावर हो जाती है, और फिर इसके बाद जो है आप गामा अपान में डिवाइड करते हैं, गामा की पावर वही जो पी की पावर है 3। अब इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। जो भी गामा लिखे हैं यहाँ पर वो पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर जब होता है तब हम इसे फैक्टोरियल में बदल सकते हैं, लेकिन एक कम करते हुए। जैसे यहाँ पर गामा 2 लिखा है तो फैक्टोरियल 2 कर देंगे, गामा 3 लिखा है तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा ये, प्लस e⁻t² अपान में फैक्टोरियल 2। अब y = इसमें फैक्टोरियल की भी वैल्यू जो है हम रख सकते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, और फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होती है वो 1 × 2 होती है। और यहाँ से हम ई की पावर टी को कॉमन ले सकते हैं, ई की पावर टी को कॉमन लेंगे 2 बचेगा, माइनस 3t बचेगा, और प्लस का, यानी हमारा प्रॉब्लम तो ये कंप्लीट हो चुकी है। टी की पावर टी बाहर लिया, t²/2 बचा है, और चाहे तो इसमें हम 2 को बाहर भी ले लेंगे। अगर हमने 1/2 को बाहर लिया तो 2 का इंटू होके ये हो जाएगा 4 माइनस 6t हो जाएगा, और प्लस का t² आ जाएगा। अब जिस फार्मूले का हमने यूज़ किया वो यहाँ पर बता देते हैं, यानी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हालांकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट में बता देते हैं, हालांकि इसको हमने दूसरे चैनल पे वीडियो भी डाल रखा है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये होती है, इफ़ लाप्लास इनवर्स एफ की वैल्यू हमें पता हो कि इसकी वैल्यू कैपिटल FT के बराबर होती है, तो लाप्लास इनवर्स FP-A की वैल्यू जो होती है वो निकालना हो तो जो भी P में से माइनस हो रहा है उसे ई की पावर में ले जाएंगे, टी को कोएफिशिएंट बना देंगे,
और फिर लाप्लास इन्वर्स सिर्फ बचेगा। इसे हटाने पर यानी एफ पी जो ए है उसे हमने इधर ले लिया तो एफ पी के बराबर होगा। ये तो अपने फार्मूला इसका लगाया था। और टी की पावर यानी 1 अपान लाप्लास इन्वर्स 1 अपान पी की पावर, ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रोबेबिलिटी थी, वो हो गई। और दूसरा फार्मूला यूज़ किया था पी की पावर n प्लस 1 हो, इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना, और टी की पावर n करेंगे गामा में उतनी ही पावर पी जितनी पी की पावर है इस फार्मूले का यूज़ किया करेंगे। हालांकि ये बना किस फार्मूले से है, इससे कि लाप्लास ऑफ लाप्लास ऑफ टी की पावर n की वैल्यू होती है गामा n प्लस 1 अपान पी की पावर n प्लस 1। अगर लाप्लास खुद ले लेंगे तो ये लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा, और लाप्लास इन्वर्स जब गामा n प्लस 1 पे लगेगा अपान में पी की पावर n प्लस 1 है, और इसको कांस्टेंट है, इसको बाहर भी ले सकते हैं, तो टी की पावर n अपान गामा n प्लस 1 हो जाएगा, और ये लाप्लास इन्वर्स 1 अपान पी की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो इस फार्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।